तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 2 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक ने कितने डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। देखिए, विश्व बैंक है जो वर्ल्ड बैंक है, इसने भारतीय शिक्षा की हालत को देखते हुए इसमें सुधार के लिए भारत को अभी 50 करोड़ डॉलर, ठीक है, 50 करोड़ यूएस डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, तो 50 करोड़ डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में। ठीक है, तो अभी भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर की को मंजूरी दी है? तो 50 करोड़ डॉलर। अगर रुपीस में इसकी बात करें तो लगभग ये होगा 3700 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो ये कोरोना के इलाज के लिए इस थेरेपी को यूज किया जाता है। ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो जो व्यक्ति संक्रमित था, पहले संक्रमित था और वो अब कोरोना से रिकवर कर चुका है, ठीक हो चुका है, तो उसके प्लाज्मा को दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति है, दूसरा जो मरीज है संक्रमित, उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके इस कोरोना का इलाज किया जाता है। तो इस जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसका सबसे बड़ा जो सुविधा सेंटर है वो अभी महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने प्लाज्मा थेरेपी का सबसे बड़ा सुविधा सेंटर शुरू किया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है? देखिए, भारत ने अभी हाल ही में 59 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। ये सभी मोबाइल ऐप चाइनीज थी और इनको प्रतिबंधित किया है। तो उसका एक कारण भी बताया है कि ये जो यूजर की प्राइवेसी है वो डेटा अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं और इन डेटा की प्राइवेसी को देखते हुए इन 59 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें मेन जो ऐप है वो टिकटॉक है। ठीक है, तो इसको लेकर ये काफी चर्चा में रहा है। तो टिकटॉक समेत अभी 59 मोबाइल ऐप्स को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने घाटे व कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? देखिए, ये जो फैसला लिया है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, बांग्लादेश ऐसा देश है जो कभी जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन अभी भारत प्रथम स्थान पर है जूट के उत्पादन में। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में अभी जूट के उत्पादन की कमी और घाटे के कारण बहुत सी सरकारी मिलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका है और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी? देखिए, ये जो पुस्तक है ये अभी ये है डॉक्टर अदियाशा दास। डॉक्टर अदियाशा दास ने अभी हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक लिखी है।
तो ये राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश से समझौता किया है। देखिए 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने अभी भूटान से समझौता किया है, ठीक है, भूटान से समझौता किया है। अब ये जो परियोजना है इसका नाम रखा गया है खोलांगचू, खोलांगचू प्रोजेक्ट है। अब ये खोलांगचू नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम खोलांगचू प्रोजेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो अभी भूटान की बात है, तो भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू, ठीक है। थिम्पू वो भूटान की कैपिटल है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो लोते त्शेरिंग, लोते त्शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी जो प्रोजेक्ट है भूटान के साथ में, इसमें 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिस प्रोजेक्ट का नाम है खोलांगचू प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो अभी 30 जून को मनाया गया है। अभी क्यों मनाया जाता है, तो देखिए लोकतंत्र में जो संसद का महत्व है उसके महत्व को दर्शाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो संसद हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश का प्रतिनिधित्व संसद करती है, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र में संसद के महत्व को दर्शाने के लिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। देखिए एमएसएमई क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो यानी जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उनकी उन्नति के लिए अभी एमएसएमई का जो अध्यादेश है वो असम गवर्नमेंट ने पारित किया है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने ये एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। अब असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, ठीक है। दिसपुर असम की कैपिटल है। यहाँ किस मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो जगदीश मुखी, ठीक है। जगदीश मुखी कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया है। देखिए राष्ट्रीय स्मारक जो होते हैं वो उस देश की पहचान होते हैं, जैसे ताजमहल हमारे देश की पहचान है, लाल किला हमारे देश की पहचान है, तो उसी प्रकार से जो भी देश है उन सभी के राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, तो उन देशों की पहचान होते हैं। उनको नुकसान पहुंचाने वालों के लिए 10 वर्ष तक की सजा का जो प्रावधान अभी किया है वो यूएसए ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने किया है, ठीक है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि जो राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। तो यूएसए की बात है तो यूएसए कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुजरात के किस जिले में वर्षा जल संचय परियोजना शुरू की गई है। देखिए वर्षा जल संचय जो परियोजना है वो गुजरात के वडोदरा जिले में शुरू की गई है, ठीक है। वडोदरा जिले में शुरू की गई है। इसके तहत, इस परियोजना के तहत वर्षा जल का संरक्षण करके उसका एक जगह संचयन करके उसे सिंचाई और पेयजल आदि में काम में लिया जा सकेगा, ठीक है। तो वडोदरा जिले में ये अभी वर्षा जल संचय परियोजना शुरू की गई है। अब वडोदरा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर,
गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।